दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। जब आप अपने हाथ में चाय का कप लिए अपने घर की बालकनी से ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश आएगी, बारिश का मौसम है मगर बारिश नहीं आ पा रही है, हालांकि महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है। ऐसे में जब आप बारिश का इंतज़ार कर रहे थे तो हो सकता है आपकी नज़रों के सामने से एक खबर बचकर निकल गई हो, एक इतनी ज़रूरी खबर आपकी आंखों से उसने अपने आप को बचा लिया। और क्योंकि आजकल की खबरें कुछ ऐसी बनाई जाती हैं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसमें तो सिर्फ आपको बड़ी बड़ी डिबेट्स दिखेंगी, गाली गलौज दिखेगी, ड्रामेबाजी दिखेगी, अहम खबरें जो होती हैं वो आपसे छुपा ली जाती हैं। और ये खबर कुछ ऐसी है, पेगासस सॉफ्टवेयर जो अभी नाम आया था, जिसके ज़रिए केंद्र सरकार ने कई बड़े बड़े लोगों की छानबीन कराई थी, उनकी आप कह सकते हैं फ़ोन टैपिंग कराई थी और अंदर की बातें बाहर निकाली थी। ये आरोप लगे हैं केंद्र सरकार पर। पेगासस सॉफ्टवेयर जो कि इसराइल का सॉफ्टवेयर है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको लग रहा होगा पेगासस के बारे में आपने काफ़ी सारी खबरें सुन ली होंगी, मगर ये खबर और सुन लीजिए क्योंकि ये खबर आपसे छुपाई गई है और ये खबर काफ़ी ज़्यादा अहम है आपके लिए सुनना। आप ये हेडलाइन पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पर है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली निगरानी तकनीकों पर लगाम लगाए सरकारें। ये कौन कह रहा है? मानव अधिकार प्रमुख ये बात कह रही हैं कि जितने भी मानव अधिकार को खतरा पहुंचा रही हैं चीज़ें, उन सब पर लगाम लगानी चाहिए सरकारों को। और ये भारत के लिए एक संदेश है, क्योंकि हमारे देश में कई सारे पत्रकार, कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े लोगों पर केस किए थे, उन सब के खिलाफ पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, उनकी छानबीन कराई गई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अमेरिका भी आप कह सकते हैं, अमेरिका ने इस बात पर क्या कहा है, भारत पर अमेरिका ने क्या अपना बयान पेश किया है और मानव अधिकार ने इस पर क्या कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख ने दुनिया भर में पत्रकारों, मानव अधिकार रक्षकों, राजनेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग को बेहद चिंताजनक बताते हुए सोमवार को सरकारों से उनकी उन निगरानी तकनीकों पर तत्काल लगाम लगाने का आह्वान किया है जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हो, जिसमें आपने देखा हमारे देश के कितने सारे लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। दोस्तों, आप इसे धोखा ही कह लीजिए, आप इसे फरेब कह लीजिए, आप इसे सरकार का कोई कदम भी कह सकते हैं। जो अनभक्त होंगे वो हो सकता है वो इसे कहें कि ये सरकार का कोई सुरक्षा कदम है ताकि देश को खतरे से बचाया जा सके। अरे भाई, पत्रकारों से भी देश को खतरा होने लगा, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी देश को खतरा होने लगा, जो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस कर रखे हैं अलग अलग अपने परेशानियों के, उन लोगों से भी अब देश को खतरा होने लगा। इसलिए केंद्र सरकार ने उन लोगों की छानबीन करा दी इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। अब देखिए मिशेल बैचलेट कितनी अहम बात कहती हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा और ये बात हमारे देश पर लागू कर सोचिएगा कि हमारे देश की मीडिया आखिर कर क्या रही है। मिशेल बैचलेट कहती हैं कि पत्रकार और मानव अधिकार रक्षक हमारे समाज में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और जब उन्हें चुप कराया जाता है तो हम सब पीड़ित होते हैं। आप सोचिए मीडिया का मुकाम क्या है, ये आप अमेरिका में जाकर पूछ सकते हैं, आप संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की जो रक्षा करती है उस संस्था से पूछ सकते हैं कि आखिर मीडिया का रोल क्या होता है। यहाँ वो साफ कह रही हैं, जब पत्रकार और मानव अधिकार रक्षक हमारे समाज में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं और जब उन्हें चुप कराया जाता है तो हम सब पीड़ित होते हैं, यानी हम सबको भुगतना पड़ता है। और इसका अंजाम आज हमारा देश दोस्तों बखूबी तौर से भुगत भी रहा है। ये मीडिया का ही देना है, आप सब यकीन मान लीजिए, आप इस पर भरोसा कीजिए कि ये सब मीडिया का ही फल है। जो आज मीडिया ने जितने भी पीछे वक्त में काम किए हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता की गई है, ये उसका ही आज फल है कि देश हमारा भुगत रहा है। आप सोचिए देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को छोड़कर अगर आप सत्ताधीन सरकार का, आप सत्ता पक्ष सरकार का पक्ष लेंगी, आप जो सत्ता में सरकार बैठी है उसकी गलतियों को छुपाएंगे और उनकी अच्छाइयों को बाहर लाकर बढ़ चढ़कर बताएंगे, तो मीडिया का स्तर बिल्कुल ही गिरेगा। और ऐसा ही हुआ है, मीडिया का स्तर हमारे देश में इस वक्त बिल्कुल डाउन हो चुका है। इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई मुकाम नहीं है, इसका आप कह सकते हैं कोई वजूद ही नहीं है। आप कितनी भी बहस कर लीजिए, आप बड़े बड़े एनिमेशंस लगा लीजिए, आप कलरफुल बैकग्राउंड्स लगा लीजिए, आप बड़े बड़े नेताओं को बिठा लीजिए अपने डिबेट्स में, मगर अगर आप असली ज़मीनी हकीकत पर बात नहीं करेंगे, अगर आप असल मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो आपके मीडिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसी पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए और जाकर किसी आईटी कंपनी में जॉब करनी चाहिए। उसके लिए भी खैर कोई डिग्री लगती है, थोड़ा टैलेंट लगता है। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं।
बैचेट ने यह भी कहा कि इजराइल की एनएसओ ग्रुप जैसी कंपनियों को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उनके स्पाईवेयर, जिसको पेगासस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, उसका इस्तेमाल मानव अधिकारों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इजराइल की सरकार ने साफ कर दिया है, एनएसओ जिसने पेगासस ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसने भी ये साफ कर दिया है कि हम इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेचते हैं, बीच में किसी भी पब्लिक को इसमें हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होती है। यानी इजराइल की सरकार अगर उसे किसी दूसरे देश में इसको बेचना है तो वो भारत की सरकार को बेचेगी, पाकिस्तान की सरकार को बेचेगी, अफगानिस्तान की सरकार को बेचेगी, बीच में कोई भी तीसरा आदमी इसमें नहीं आता है। इस बात पर गौर कीजिएगा हैं। और यहाँ इजराइल ने अपना पल्ला झाड़ भी लिया है, उसने साफ कह दिया है कि हम नहीं जानते हैं भाई, हमने तो अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया है सरकार को, अब सरकार उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती है ये आप अपनी सरकार से पूछिए। ये आज ही की खबर है दोस्तों, जब इजराइल की एनएसओ कंपनी ने साफ कह दिया है कि भाई हमारा काम सिर्फ बेचने तक था, हमने एक चीज़ बनाई, हमने आपके देश को बेच दी, आपके देश की सरकार को बेच दी, अब वो सरकार उस चीज़ को कैसे चलाती है ये इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे देश की यानी केंद्र सरकार, भाजपा सरकार से सवाल हो रहे हैं कि भाई आपने क्या पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है इजराइल से, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए संसद में। फिर ये पूछा गया कि भाई आपने क्या इतने सारे लोगों की छानबीन कराई थी, आपने उन लोगों के फ़ोन टैप कराए थे, इस पर भी कुछ नहीं कहा गया, बल्कि और ये कह दिया गया कि ये लोकतंत्र के लिए विपक्ष एक खतरा बन चुका है और ये लोकतंत्र की यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। यानी अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है, विपक्ष को किसी चीज़ का डर होता है कि भाई हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी हो रही है, आपके फ़ोन में अगर कोई घुसने लगता है, आप सोचिए आज के टाइम में, इतने एडवांस टाइम में अगर आपके फ़ोन में कोई घुसने लगे तो क्या आप उसको इजाज़त दे देंगे कि भाई ठीक है तुम घुस जाओ मेरे फ़ोन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोचिए सरकार आपके फ़ोन में पल पल का रिकॉर्ड रख रही है, आपके फ़ोन में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे चैट कर रहे हैं, सरकार एक एक चीज़ पर निगरानी रख रही है। क्या आप इसकी इजाज़त दे सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विपक्ष ने अगर संसद में पेगासस को लेकर सरकार से सवाल पूछा, क्या इसमें विपक्ष की गलती है या फिर भाजपा सरकार अपनी जगह ठीक है? लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, विपक्ष अब लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जाते जाते ये भी याद दिला दूं कि आपको याद होगा द वायर और साथ में 16 मीडिया सहयोगियों ने मिलकर इस बात की पड़ताल की थी जिसके मुताबिक ये पाया गया था कि एनएसओ द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर में कई बड़े लोगों का, कई नॉर्मल लोगों का भी फ़ोन टैप कराया गया था, उनके फ़ोन में घुसा गया था, जिसमें से 300 नंबर भारत के थे, जिसमें कम से कम 40 पत्रकार थे, विपक्ष के नेता थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और साथ में खुद भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ही 2 मंत्री भी थे। इन लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे थे, पेगासस के ज़रिए इन लोगों के फ़ोन में घुसा जा रहा था। आपको ये भी याद दिला दूं कि पेगासस वही चीज़ है जो आपके फ़ोन में एक बार घुस जाता है तो उसको निकालना नामुमकिन सा हो जाता है और ये हमेशा ऑन रखता है आपके फ़ोन को। अगर आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया है तो भी आपके फ़ोन का माइक और कैमरा ये ऑन कर सकता है। मतलब आप अपने ही घर में, आप अपने ही फ़ोन में, आपका अपना ही डेटा इस वक्त सेफ नहीं है। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये खबर पसंद आई इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।